नमस्कार, मैं सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम वन रक्षक का सेट लगाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर की पुराने साल में कौन से टॉपिक पूछे गए थे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम पर हमें वही पढ़ना चाहिए जो पुराने सालों में टॉपिक पूछे गए। उससे भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा वो हमने छोड़ ही दिया, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उसे भी हम करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द गिवन फोर सेंटेंस आपको एक इनमें से करेक्ट बताना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। देखिए, अगर हमें एकदम पता है कि कौन सा सही है तो डायरेक्ट लगा दो, नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे। बेस्ट मेथड है करने की। देखिए, हमें पता है इट क्या है। इट क्या है? इट है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको पता है सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब आएगी। हैज क्या है? देखिए, हैज होता है, हैज आती है सिंगुलर के साथ, और हैव आती है किसके साथ? प्लूरल के साथ। प्लूरल के साथ। तो जहां जहां हैव देखिए वो कट गया, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज आएगा। तो थर्ड ऑप्शन चला गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन चला गया। ये आपकी 25 जुलाई में जो पेपर हुआ था वन रक्षक, उसी के क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप देखना कैसे चुटकियों में सोल्व होते चले जाते हैं। बस हमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगानी है। अब इट है दो ऑप्शन बन गए, ठीक है। इसमें अलग क्या दिख रहा है? फोर और सिंस। अब सिंस और फोर का कंसेप्ट हमें पता है कि भैया सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है, फोर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है। पीरियड ऑफ टाइम ऑफ क्या होता है? देखिए, जैसे एक लाइन में बताऊंगा। आपने बोला, जैसे मैंने बोला आपसे कि मेरा जो जन्म है वो कुछ साल पहले हुआ है। अब आप मुझे बता सकते हो कि मैं कब की बात कर रहा हूँ, कितने साल पहले? 400 साल पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल देख? अरे शकल देख के थोड़ी बता दोगे आप कि मैं कितने साल का हो गया, नहीं बता पाओगे। मैंने आपसे बोला कि मेरा जन्म है ना 1996 में हुआ है। अब आपको पता चल गया कि 1996 की बोल रहा है, मतलब अब मैं बता सकता हूँ 1996 से आप यहां तक का निकाल लोगे तो 1996 क्या हुआ? 1996 हुआ पीरियड। पीरियड नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक ऐसी ड्यूरेशन जिसका हमें पता नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब वो लोकेशन, एक लोकेशन जो हमें मिल जाए तो हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से और समझिए, इसमें हर उसमें एरर आती है इसकी, सिंस और फोर की। जैसे कैलेंडर, कैलेंडर में जो जो भी लिखा है ना उसके साथ सेंस आएगा। जैसे कि बोला सोमवार पक्का है, मंगलवार बुधवार किसी की बात नहीं कर रहा, सोमवार से मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। उसने बोल दिया सप्ताह, कौन सा सप्ताह? कैलेंडर में तो 52 सप्ताह होते हैं, कौन सा सप्ताह? तो ये पता नहीं चल रहा तो इसके साथ फोर आ गया। ऐसे ही वीक, कौन सा वीक? पता नहीं है कौन सा सप्ताह, तो इसके साथ क्या आएगा? फोर आएगा, ना कि सेंस आएगा। तो तीसरा भी एलिमेंट हमने यहां से कर लिया, और इट के साथ हैव नहीं आता, यहां से कर लिया तो हम। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन फोर सेंटेंस चूज द वन व्हिच इज ग्रामेटिकल। इन चारों में से कौन सा सही है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया था? इसका आंसर हो गया था इट हैज बीन, जो कि हमारा पहला ही आंसर था। अब दूसरे का देखते हैं। देखिए, ही स्टिल, ही सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगी? ही सिंगुलर होता है, आपको पता होना चाहिए कि ही क्या होता है? सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर के साथ क्या आता है? देखिए, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब। सही है। सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, ये भी सही है। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब। हमने एक काट दिया, चौथा हमारा नहीं होगा। चौथा हमारा नहीं होगा। अब बचे तीन, इनको कैसे काटें? ठीक है। हैज। अब हमें पता है कि हैज और हैव के बाद क्या आता है? हैज और हैव के बाद क्या आता है? V3। इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? फॉरगिव। तो फॉरगिव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? फॉरगिव। फॉरगिव मतलब फोर के बाद गिव लगाया तो गिव, गेव, गिवन। गिव, गेव और गिवन लगा दो इसके, और इसके आगे फोर। फॉरगिव, फॉरगिव और फोर गिवन। तो हमारे आंसर में करेक्ट होने के लिए हैज हैव के बाद क्या आती है? फोर गिवन। तो हैज के बाद फोर गिवन होना चाहिए। यहाँ है, नहीं है, ये कट गया। यहाँ है, फोर गिव ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, ये सेकंड फॉर्म थी, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं, हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हैज के बाद ये आती है फोर गिवन, ये थर्ड फॉर्म हुए। हमें नहीं पता, हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हम ऑप्शन से जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, टफ मानी जाती है, ठीक है, लेकिन हमें छोटे छोटे कंसेप्ट तो पढ़ के जाना है। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, IAS IPS का नहीं है कि आपसे बहुत कंसेप्चुअली पूछे। ये जनरल इंग्लिश है बिल्कुल। अब जरा देखिए,
अब ये क्वेश्चन आया, आउट ऑफ द वन वर्ड एक इनमें से बताने की कौन सा इनकरेक्ट है। वन इज स्पेल्ड करेक्टली, मतलब इन चारों में से एक हमारा जो स्पेलिंग है वो सही है। तो कौन सी सही है? डिस्पेल है क्या, डिजायरेबल है क्या, डिजास्टर है? अब चारों में से कौन सी सही है? आपने देखा डिजास्टर, आपदा, ये क्या है? ये सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है कि हमें यहां से पता ये चलना चाहिए कि हमें पढ़ के क्या जाना है। ऐसा नहीं कि हमने उठाया कौन सी एडवांस वर्ब उठा ली इंग्लिश में, या हमने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया जिससे क्वेश्चन ही नहीं आया, हमने एडवर्ब उठा लिया और हम लगे हैं पढ़ने। जब क्वेश्चन ट्रेंड देखना है हमें कि व्यापक इन टॉपिकों से पूछता है तो इन पर ही कमांड बनानी है हमें, उनसे ही आते हैं। देखिए सीधा सीधा पैटर्न है, मैंने पुराना पेपर भी सॉल्व कर पाया, उसमें भी सेम टू सेम पूछा है, मतलब इस बेस पे के दो स्पेलिंग एरर, दो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो उसी हिसाब से चल रहा है। आउट ऑफ द गिवन वर्ड, आउट ऑफ द फोर गिवन वर्ड, जो चार शब्द दिए हैं, वन इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, इनमें से एक जो है ना वो सही नहीं है और बाकी सारे सही है, ये पूछा है। एक्यूमुलेट सही है, डबल सी आता है, ये याद रखना। एक्सेलरेट ये भी सही है, एक्सेलरेट करना, बढ़ाना किसी चीज को। अकम्प्लिश ये भी सही है, अकम्प्लिश ये भी सही है। अब देखो अब्सेंस, अब्सेंस आपने सबने पढ़ा होगा, अब SENC होता है ना कि ये होता है, तो इसका आंसर ये होगा। द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, अ प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन पर, जो कि रेलवे स्टेशन पर जो लगेज रहती है, जहां पर सामान वगैरह रखते हैं, गोदाम टाइप की रहती है, उसे क्या बोलते हैं? जिनमें रेलवे स्टेशन का जो सामान रखा रहता है ना बहुत सारा, उसे बोलते हैं क्लॉक रूम। इसका मतलब होता है गोदाम, जो रेलवे स्टेशन पर जो रहती है उसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डॉर्मिटरी क्या होती है? अब आपको बताना होगा डॉर्मिटरी क्या होती है, तो डॉर्मिटरी मैं बता देता हूं आपको। देखिए डॉर्मिटरी होती है सोने की जगह, जहां पर बहुत सारे लोग सोए हुए रहते हैं। और बुटीक तो आपको ही पता है, ये शॉप होती है, बुटीक शॉप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द एनिमल ऑफ अ सर्टेन रीजन, एक ऐसे एनिमल जो किसी निश्चित एरिया में रहते हैं। अब इनका मतलब समझो, देखो जैसे कि आपका गांव ले लेते हैं, ये आपका गांव है, ये आपका गांव है, ठीक है, ये आपका गांव है, ये आपका क्या है? गांव है, और ये मान के चलो ये मेरा गांव है, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरिया में एक अलग ही प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं? एनिमल पाए जा रहे हैं, और इस एरिया में एक अलग ही प्रकार के एनिमल पाए जा रहे हैं। तो सर्टेन एरिया मतलब एक निश्चित एरिया में जो एनिमल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? फोना। ये भी बोलेंगे फोना, क्योंकि यहाँ भी एक निश्चित एरिया में जो जिस प्रकार की भालू भालू पाए जा रहे हैं, हाथी हाथी पाए जा रहे हैं, तो इनके लिए ये फोना हुआ है, इनके लिए ये फोना हुआ है। अब इसी से रिलेटेड एक शब्द और याद रखना, ये तो है एनिमल, जानवर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बोल दूं घास, यही घास जोड़ दूंगा, एक निश्चित एरिया में जो घास पाई जाती है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं फ्लोरा। उसे क्या कहते हैं? फ्लोरा। तो फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना मतलब फ्लोरा घास से संबंधित, घास कहाँ लेटी रहती है? फ्लोर पर लेटी रहती है, और फोना एनिमल के लिए फेरोशियस, क्रूर होता है, वाइल्ड जंगली होता है। आंसर हमारा क्या हुआ है? फोना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन। इसने क्या दिया? जॉन हैड द आंसर ऑन द टिप ऑफ द, ईडियम का मतलब पूछा है इसने कि ईडियमेटिक जो एक्सप्रेशन है ये ऑन द टिप ऑफ हिज टंग, ऑन द टिप ऑफ हिज टंग बोलते हैं ना कि इसे तो सब चुटकियों में याद है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं अ थॉट और आइडिया अबाउट टू बी सेड और ऑलमोस्ट रिमेंबर्ड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी क्या है? इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? शी टुक ड्राइविंग टेस्ट एंड पास्ड इट विद फ्लाइंग कलर। फ्लाइंग कलर मतलब क्या होता है? फ्लाइंग कलर, फ्लाइंग कलर मतलब होता है बहुत बड़ी जीत, उपलब्धि, विद ग्रेट सक्सेस। जैसे कि आप मनोरंजन निकाल लोगे ना, तो आप अपने रिश्तेदार में जाकर बोलना कि हमने क्या गेन कर लिया है? फ्लाइंग कलर, बहुत बड़ी सक्सेस। क्वेश्चन है, अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन पार्ट वर्ड व्हिच इज मोस्ट सिमिलर, इसके सिमिलर मीनिंग बताना है। प्लीज कन्फाइन योर रिमार्क्स टू द इशू एट हैंड। वन वर्ड इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग, इसकी सिमिलर मीनिंग आपको बताना है कि इसकी सिमिलर मीनिंग क्या होगी। तो इसका होगा प्लीज कन्फाइन योर रिमार्क्स टू द इशू एट हैंड। अंडरलाइन पार्ट्स पर आपको मीनिंग बताना है कि इसकी मीनिंग क्या होगी। तो कन्फाइन, तो इसका क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंध, इसका आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में आपको अपोजिट बताना है, विपरीत शब्द बताना है। जो आप जहाँ पढ़ाई कर रहे होगे वहां पर लैंड लॉर्ड मतलब मकान मालिक, मकान मालिक से बोलते हैं। आप कौन हुए? आप हुए किराएदार, तो किराएदार से बोलते हैं टेनेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका भी अपोजिट बताना है आपको। इसमें अंडरलाइन नहीं की गई है, तो इसमें अपोजिट बताना है आपको किसका? appeared. We ran after the thief, but he had vanished. Vanished का अपोजिट बताना है। vanished मतलब क्या होता है? vanished मतलब होता है, मैं बताता हूं आपको। vanished का मतलब होता है गायब हो जाना। जैसे कि पहले आपने पुराने सीरियल या पुराने वो देखे होंगे, जो पुराने सीरियल चलते थे उसमें से कोई आता है और अपने आप गायब हो जाता है। कोई आसमान में चला गया, आसमान में ही गायब हो गया। तो ये जो चीजें रहती है ना, गायब हो गया, तो वैसे क्या बोल रहा है, जो थीव है ना वो क्या हो गया? गायब हो गया। चोर चोरी करके क्या रुकेगा? नहीं हो रुकेगा, गायब हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं वेनिश। और दिखना मतलब अपीयर होना। अगला क्वेश्चन है, इसमें एरर फाइंड करना है आपको कि इसमें एरर क्या है। चलिए एरर देख लेते हैं। द दे हैव गॉन अवे फॉर अ फ्यू डेज, हैव दे। देखिए, आप इससे पिछली बारी मेरी वीडियो है इंग्लिश की, वो देखिए। वैसे मैं मैथ का टीचर हूं दोस्तों, लेकिन मैं इंग्लिश का इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत। क्योंकि टीचर आपको ये तो सिखा देगा, ये रट लेना, ये रट लेना, लेकिन एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमें तो एग्जाम देना ना, इसलिए। तो इससे पिछली वाली जो मेरी वीडियो मैंने लगवाई है ना वन रक्षक के प्रीवियस टेस्ट की, उसमें देखना मैंने ये पूरा कंसेप्ट बताया है। ये किसका कंसेप्ट है? ये क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग ये बोलता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्या आएगा? हैवंट दे, क्योंकि यहाँ पर इसकी कॉन्ट्राडिक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं एक बार और बता देता हूं दो चीजें आपको। पहली चीज, टेंस सेम होना चाहिए इन दोनों पार्ट में, टेंस सेम होना चाहिए। अब देखो, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की हैव लगी है, तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट लगा, पहला टेंस सेम होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा वर्ब भी सेम होना चाहिए। यहाँ अगर हैव है तो यहाँ भी हैव होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए कि हम यहाँ पर कौन जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसके अपोजिट, जैसे कि यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ हम निगेटिव बना देंगे, और निगेटिव में भी हम उसका कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है इज नॉट को क्या लिखोगे आप? इज नॉट को इजंट लिख देते हैं। हैव नॉट को क्या लिखोगे? हैव नॉट को हैवंट लिख देते हैं। तो हैव नॉट भी लिखा आएगा ना, अगर इंप्रूवमेंट में हैवंट मिले तो हैवंट मानना है आपको। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यू प्ले टेनिस बेटर देन आई डू। तो इसका आंसर आप सब लोगों को पता होगा क्या है। देखिए, इसका आंसर आपको पता है, बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन आता है, लेकिन कौन सा वाला देन आता है? THAN वाला, ना कि THEN। इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। दिव्या हैज नॉट बीन न्यू दिल्ली इवन वंस, वो एक भी बार। इसका आंसर रहेगा आपका 2। दिल्ली के लिए बोला है एक डायरेक्शन, तो 2 आंसर हो जाएगा। सी पुट द थर्मामीटर। अब जो थर्मामीटर है, पहले आपने देखा होगा जब फीवर वगैरह आता था, बुखार, तो कैसे चेक करते थे? थर्मामीटर को अंदर डाल देते थे, टंग जीभ में डाल देते। तो अंदर डालना तो क्या हो जाएगा? अंदर किसी चीज को डालना मतलब उसके अंदर को बोलते हैं, तो उसके लिए प्रीपोजिशन आती है अंडर। इनमें फोर के लिए आती है फ्रॉम से, तो इसका आ जाएगा अंडर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये है, इसमें कम्स ओवर एंड वी स्पेंड द डे टुगेदर। यहां से वंस इन अ वाइल मतलब कभी कभार या कभी कभी, तो कभी कभी की बात कर रहा है, तो याद रखना वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वाइल, ये डायरेक्ट रखना ना, इसका होता है कभी कभी। ब्रह्मपुत्र इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर विच फ्लो थ्रू चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में बोला गया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे कि यह है इंडिया, तो यहां से निकलेगी, चाइना से निकलेगी। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलेगी? चाइना से। चाइना से निकलते हुए फिर इंडिया में आएगी। इंडिया के बाद कहां जाएगी? ये बांग्लादेश में जाएगी। और क्या कहलाएगी? जमुना। बांग्लादेश में जाकर जमुना कहलाएगी, और ये इंडिया में भी आएगी। इंडिया में इसे क्या बोला गया है? ब्रह्मपुत्र बोला गया है। ब्रह्मपुत्र असम से निकलेगी, अरुणाचल प्रदेश से निकलेगी ये। तो ये इसमें बोला है ब्रह्मपुत्र इज कैसी, ब्रह्मपुत्र कैसी नदी है, तो इसके आगे आपको आर्टिकल लगाना है। तो आर्टिकल इसमें आएगा द ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र स्पेसिफाई कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां आउट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसको जरा देखो, इसमें क्या आएगा, पूछा क्या है
कंजंक्शन लगाना है आपको। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन, जंक्शन जैसे कि रेलवे जंक्शन। कंजंक्शन मतलब दो चीजों को जोड़ना, जंक्शन मतलब जहां पर जोड़ा जाता है, कंजंक्शन। तो मिस्टर मुखर्जी, मिस्टर मुखर्जी, इसका मतलब क्या होता है? ये अपोस्ट्रोफी है, जैसे कि राम्स कार, राम अपोस्ट्रोफी एस, ये अपोस्ट्रोफी एस है, राम्स कार, इसका मतलब होता है राम की कार, की कार। तो मिस्टर मुखर्जी की कंपनी एक्सट्रीमली वेल है, सिवाय इसके, किसके बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब होता है इसके बावजूद भी कि वह रिसेशन में है, इसके बावजूद मंदी के दौरान भी, मंदी के दौरान भी क्या हो रही है? मिस्टर मुखर्जी की कंपनी एक्सट्रीमली वेल हो रही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें दो सेंटेंस को आपको जोड़ना है, दो सेंटेंस को क्या करना है? आपको जोड़ना है। और जोड़ने के लिए अभी क्या होता है? कंजंक्शन की आवश्यकता होती है, जंक्शन, कंजंक्शन की आवश्यकता। बिकॉज आएगा या ऑल्दो, क्योंकि आएगा या हेंस आएगा, इसलिए क्या आएगा? आई कैन नॉट प्ले द पियानो, मैं पियानो, मैं आई कैन नॉट प्ले द पियानो, मैं पियानो नहीं बजा सकता। ऑल्दो, हालांकि, आई टुक लेसन 4 years। तो यू शुड टेल हिम, यू शुड टेल हिम, शुड आएगा, चाहिए किसी चीज, तो इसके लिए क्या कहेंगे हम? शुड आ जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने ये देखा, हमने यहाँ पर ये देखा कि जो हमें पेपर को सॉल्व करना है ना, तो जरूरी नहीं हमें 4 ही ऑप्शन आना चाहिए, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको रिप्लेस, इसको, इसके की पॉइंट पकड़ के, और बचेगा हमारा वही, और हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। दोस्तों, मैं फॉरेस्ट गार्ड का मैथ का प्रीवियस ईयर का सेट लेकर आने वाला हूं। आप देखोगे कि वो क्वेश्चन भी हम 10-10 सेकंड में ऑप्शन देखकर एलिमिनेट करके 10-10 सेकंड में, जितनी देर में आप सॉल्व करोगे उतनी देर में आप आंसर भी मार्क कर सकते हो, अगर आपके पास प्रॉपर मेथड है तो। कैलकुलेटिव बिल्कुल नहीं बनेगा पेपर आपका। मैं YouTube पर नया हूं दोस्तों, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने दोस्तों को बताएं।